प्रत्येक दिन दुकान पे बैठ करके उस निमाई का वो राह निहारते कि निमाई मेरे दुकान पे आएंगे। जहाँ सब्जी का जो बाजार लगता था, जहाँ जो सब्जी का जो रेट होता था, उस रेट से भी कम कीमत लगा करके आज जो श्रीधर भक्त हैं वो निमाई को दिया करते थे और प्रत्येक दिन दर्शन करते थे। भगवत प्रेमियों, घटना आगे बताती है, उसी नगरी ग्राम के अंदर एक मंदिर है। उस मंदिर के जो पंडित जी हैं, वो पंडित जी वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एकादशी का व्रत रखे थे और एकादशी का व्रत आज रखे हैं पंडित जी। और आज भगवान कृष्ण के समक्ष आज वो मिष्ठान, वो प्रसाद, वो मेवा, वो नैवेद्य बना करके उनको भोग लगाते हैं और उस समय वो पुकार करते हैं भगवान कृष्ण के समक्ष। पंडित जी अपनी करुण पुकार को रखते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, परंतु मेरी एक भावना है प्रभु, आज मैं एकादशी का व्रत रखा हूँ, मेरी इच्छा है इस मंदिर में आज आप प्रकट हो और आप इस प्रसाद को ग्रहण करें। पंडित जी का बहुत भाव था और बार बार एक ही बात कहते, प्रभु मेरे अंदर विदुर जैसा भाव नहीं, सबरी जैसा प्रेम नहीं, परंतु मेरी इच्छा है कि आप आकर के मेरे इस मंदिर में आए, मेरे इस नैवेद्य को ग्रहण करें प्रभु। भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरा भक्त आज मुझे बुला रहा है। कहा गया जहाँ चाह है वहाँ राह है। जहाँ भक्त बुलाता है तो भगवान आए बगैर रह नहीं पाते। आज भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं धरा पे निमाई के रूप में अवतार लिए हैं, आज स्वयं धरा पे आए हुए हैं। और जैसे निमाई तक ये भाव पहुंचा, निमाई अपने घर के आंगन से भागते दौड़ते उस सीधे मंदिर के प्रांगण में आते हैं जहां पंडित जी भोग लगा रहे थे और आकर के उस थाल में से उस प्रसाद को, उस नैवेद्य को ग्रहण करने लग जाते हैं। और जैसे पंडित जी का आंख खुलता है तो अपने समक्ष आज उस थाल के अंदर, जिस थाल में वो भोग लगाए थे उसमें तो महासंग्राम छिड़ा हुआ था। आज उस थाल के अंदर रोटी चावल सब के सब सने हुए थे और वो बालक जो है, जो निमाई है, उनके मुख में वो आज जो भोग का जो प्रसाद है वो लगा हुआ है। पंडित जी क्रोध में आ जाते हैं और पंडित जी क्रोध में आते हुए कहते हैं, ये दुस्साहस तुम्हारी, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? और मेरे प्रभु कृष्ण की भोग को तुमने जूठा कर दिया। जैसे इस तरह से पंडित जी बोलने लग गए, आज जो भक्त निमाई है, उनके जो भाई विश्वरूप हैं, उन्हें पकड़ करके लेके चले जाते हैं। अब पंडित जी फिर से दोबारा मंदिर को धोते हैं, फिर से आज नैवेद्य बनाते हैं और कहते, प्रभु मेरी इस गलती को क्षमा कर दीजिए। पता नहीं वो बालक कहाँ से, उदंड बालक कहाँ से आ गया और आपकी प्रसाद को जूठा करके चला गया। प्रभु अब मैं फिर से भोग को बनाया हूँ और इस बार मेरे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। हे कृष्ण, अगर मैं सच्ची मन से आपका भक्ति किया हूँ तो मेरी इच्छा है प्रभु आकर के इस प्रसाद को आप ग्रहण करें। अब फिर से भक्त आज फिर से जिद ठान दिया, अब भगवान को तो फिर से आना ही था। अब फिर से निमाई अपने घर के अंदर जो विश्वरूप ने उन्हें बांध के रखा था कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, पंडित जी का गुस्सा को तुमने देखा है ना। परंतु आज निमाई से रहा नहीं जाता क्योंकि बार बार भक्त रो रहा है, प्रभु को बुला रहा है। और आज फिर हमारे निमाई अपने घर के आंगन से उस रस्सी से हाथ को, बांधे हुए रस्सी से हाथ को खोलते हैं और दौड़ते भागते मंदिर में पहुंच जाते हैं जहां पंडित जी भोग लगा रहे थे। और उसी समय फिर से आज वो भोग लगाने लग जाते हैं और पंडित जी का फिर से आंख खुलता है। फिर सामने वही बालक को देखते हैं। अब तो पंडित जी का क्रोध चरम सीमा पे आ जाता है, ये बालक कौन है, कहाँ से आया है। और उसी समय उस निमाई को मंदिर के प्रांगण से पंडित जी स्वयं उसे भगा देते हैं और मंदिर के दरवाजे को लगा लेते हैं। अब पंडित जी
कहते हैं मुहूर्त खत्म हो चुका है, अब मैं भोग नहीं लगाऊंगा और ना मैं स्वयं आज प्रसाद ग्रहण करूंगा। और पंडित जी भूखे प्यासे अपने कक्ष में जाते हैं, सो जाते हैं। भगवत प्रेमियों, अर्धरात्रि होता है, पंडित जी सो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण आज पंडित जी के स्वप्न में आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखा, आज पंडित जी ने अपने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण को देखा और देखते के साथ वो रुदन करने लगाते हैं, वहां पे रोने लग जाते हैं और कहते, प्रभु आप आने में इतना विलंब क्यों किए, इतना देर क्यों किए, मैं कब से आपका राह निहार रहा था। भगवान कृष्ण के अधरों पे वो मुस्कान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पंडित जी मैं तो आया था, आपने मुझे बुलाया कि नैवेद्य को ग्रहण कीजिए, मैं तो आया और मैं आकर के नैवेद्य को भी खाया। पंडित जी कहते, नहीं प्रभु, मेरी आंख कभी धोखा नहीं कर सकता, आप तो आए नहीं प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं आया पंडित जी, एक बार नहीं आया बल्कि 2 बार आया। आपने तो मुझे मंदिर से भगा दिया और मंदिर के किवाड़ को लगा लिया, आपने तो स्वयं मुझे मंदिर से भगा दिया। अरे जो निमाई है वही तो कन्हाई है, जो कन्हाई है वही तो निमाई है। अरे मैं ही तो निमाई हूँ, मैं ही तो कन्हाई हूँ, मैं तो आया परंतु आपने मुझे पहचाना ही नहीं। जैसे इस बात को आज पंडित जी ने सुना, उसी समय एक बालक के भांति फूट फूट कर रोने लग जाते, प्रभु ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, मैं आपको जान नहीं पाया। और उसी समय प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं इस स्वप्न से। और कहा जाता है भगवत प्रेमियों, पंडित जी उसी समय अर्धरात्रि में उसी हाल में अपने घर के आंगन से निकलते हैं और दौड़ते हुए आज जगन्नाथ मिश्र के घर के द्वार पे आते हैं और बार बार उनके दरवाजे को खुला रहे हैं और रोए जा रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्र एक बार घर का किवाड़ खोलिए, एक बार तो घर का किवाड़ खोलिए। और उस समय जगन्नाथ मिश्र ने देखा, अर्धरात्रि में कौन है, कौन रो रहा है इस प्रकार से, मेरे घर के दरवाजे को क्यों बार बार खुलवा रहा है, आखिर है कौन। और जगन्नाथ मिश्र जब बाहर निकलते हैं अपने समक्ष पंडित जी को देखते हैं बड़े ही बेहाल में। और पंडित जी को देखते कहते, पंडित जी आप, और इस समय यहाँ पे। पंडित जी कहते हैं, जगन्नाथ मिश्र आप धन्य हैं, अरे आपके आंगन में मेरे हरि ने अवतार लिया, आपके आंगन में प्रभु ने अवतार लिया और मेरे मंदिर में आए, मैं उन्हें जान नहीं पाया। एक बार तो मेरे प्रभु को बुला दीजिए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, एक बार तो बुला दीजिए। पंडित जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, बार बार यही विनय कर रहे, प्रभु एक बार तो आइए। और आज पंडित जी प्रभु को बुला रहे हैं और पंडित जी क्या गा रहे हैं, आइए भावों को श्रवण करते हैं। जगदीश्वरी लीला तूने कैसे रचाए, जगदीश्वर लीला तूने कैसे रचाई। द्वापर युग में बना कन्हैया, द्वापर युग में बना कन्हैया, कलयुग में तू बना निमाई। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, अभी बोलिए हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल।
जान सके, महिमा तेरी न जान सके। क्षमा हमें कर देना हरि, हम तुझको ना पहचान सके। हमको नहीं समझे तुझको, हम तो नहीं समझे तुझको। नारायण दिया दिखाई हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। सभी गाएंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। उस युग में था बाके बिहारी, सावन सावन रंग तेरा, सावन सावन रंग तेरा। दूध दही मिश्री सा गोरा, अब है हर एक रंग तेरा। उस उस युग में तुझे भाला माखन, इस युग में तो खाए मिठाई। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। वृंदावन में रहता था, अब नवद्वीप है धाम तेरा, अब नवद्वीप है धाम तेरा। रूप अलग है, नाम अलग है, और अलग है काम तेरा। इस युग में तो करता नर्तन, इस युग में तो करता नर्तन, उस युग में तो बंशी बजाए। हरि 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 हरि। ये जगदीश्वर लीला तूने ऐसी रचाई, जगदीश्वर लीला तूने ऐसी रचाई। द्वापर युग में बना कन्हैया, द्वापर युग में बना कन्हैया, कलयुग में तू बनाने वाले। हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल,
अपने इस भाव को रखते हुए बार बार अपने अंदर प्रभु की उस अंतःकरण से उस भाव को रख रहे हैं। और आज भक्त निमाई जब आज पंडित जी की इस दशा को देखते हैं, वो अपने घरों के अंदर से बाहर निकलते हैं और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, पंडित काका, मैं तो आया था, आपने ही मुझे भगा दिया। पंडित जी कहते, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। और भगवत प्रेमियों, कहा जाता है कि उसी समय चैतन्य महाप्रभु पंडित जी के सर पे हाथ रखते हैं और प्रभु के उस वास्तविक स्वरूप का, भगवान श्री कृष्ण का उस स्वरूप का उनके घट के अंदर वो दर्शन करा देते हैं और कहते, पंडित जी मैं ही कन्हई था, मैं ही निमाई था। भगवत प्रेमियों, ये कथा जो कि आपके समक्ष में रख पाई, जिसमें कि आप जान पाए कि पंडित जी के पास भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, परंतु पंडित जी नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए। यही कार्य तो हम सबसे भी होता है। अगर आपके समक्ष वो श्री हरि नारायण अगर आ जाए, क्या आप पहचान पाएंगे? जिस प्रकार से पंडित जी के पास निमाई आए तो निमाई को उन्होंने भगा दिया, तो भगवान कृष्ण ने उसी निमाई के रूप में उनके घट के अंदर उस परमात्मा का दीदार करा दिया और समझा दिया कि मेरा रूप क्या है। आप भी जिस हरि को मान रहे हैं, जिस हरि की भक्ति कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनका दर्शन तो नहीं किए। अगर वो हरि आपके समक्ष आ जाए, क्या आप पहचान पाएंगे? अगर प्रभु श्री राम अभी धनुष बाण लेकर के आपके समक्ष खड़े हो जाएं, तो आप क्या कहेंगे? किसी नाटक से भाग करके आया है, कोई लीला मैदान से भाग करके आया है, जो राम का भूमिका निभा रहा था वही राम होगा। अगर आपके समक्ष आ जाए प्रभु, तो क्योंकि आपके पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है, वो तीसरा नेत्र नहीं है जिससे कि आप जान पाएंगे, परंतु वहीं पे नामदेव के पास वो दृष्टि था, जो कि उनके विठ्ठल, जो कि सौन के रूप में, कुत्ते के रूप में आए, वो पहचान लिए थे कि ये मेरे प्रभु हैं। भक्तिमती सबरी के पास वो दृष्टि था, जिन्हें ये कहना नहीं पड़ा कि मैं भगवान श्री राम हूँ। वो एक क्षण देर नहीं करती हैं, कह देती प्रभु आप आ गए, क्योंकि उनके गुरु मतन मुनि ने वो दृष्टि प्रदान किया था। अपने घट में प्रभु को उन्होंने देखा था तो बाहर भी पहचान गए। आप भी अगर उस हरि को देखना चाहते हैं, उस हरि से मिलना चाहते हैं, उस नेत्र को लीजिए, उस दिव्य दृष्टि को लीजिए और अपने घट में उस हरि को जान लीजिए। यही हमारा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जो कि आपके समक्ष 5 दिवसीय श्री हरि कथा लेकर के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है, उस हरि को जानने। तो आइए शेष समय में शेष विचारों को आप श्रवण कर पाएंगे, और जिसके लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे गुरुदेव संत श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी श्री सुकर्मानंद जी, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि अपने दिव्य वाणी को, दिव्य विचारों को हम सभी के समक्ष रखें। बोले कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय। कहा जाता है जिस समय वो परमात्मा आते हैं, सृष्टि का चलना चलना, कण कण सभी जीव जंतु उनका संहार